नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड राज्य का जन्म आंदोलन के बाद हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। अपनी अस्मिता बचाने के लिए उत्तराखंड में कई जगह कई बार आंदोलन हो चुके हैं राज्य बनने के बाद भी। क्या राजनीतिक वर्ग ने इस बात की तरफ ध्यान से नहीं सोचा कि आखिर उत्तराखंड में आंदोलन बार बार क्यों हो रहे हैं? इस समय एक खास आंदोलन की शुरुआत जैसी हो गई है। मूल निवास को लेकर कई लोग सड़कों पर उतर गए हैं। मूल निवास और स्थायी निवास, इन दोनों में क्या अंतर होता है? हमारे राजनीतिक लोगों से क्या ऐसी चूक हो गई जिसके कारण ये मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है? मेरे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हैं रविंद्र जुगरा। रविंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रविंद्र जुगरान का परिचय ये है कि ये मूल रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं और रविंद्र जुगरान साहब लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट तक में पैरवी करते आ रहे हैं। तो जुगरान साहब से पूछेंगे कि मूल निवास और स्थायी निवास में क्या बड़ा अंतर है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जुगरान साहब, देखिए, मूल निवास, मूल यानी जड़ बुनियाद, और स्थायी निवास में जो अभी स्टेट बनने के बाद बना है, मूल निवास जो है 3 जनरेशन, 2 जनरेशन, 4 जनरेशन। स्थायी निवास की परिभाषा उत्तराखंड में यह है कि 9 नवंबर 2000 को ये राज्य अस्तित्व में आया, तो उस दिन की सरकार ने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर 2000 से 15 वर्ष पूर्व यानी कि 1985 से जो लोग उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं वो देश के किसी भी कोने के हों, उनको हम स्थायी निवास ही मानेंगे और उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मूल निवास की जो परिभाषा है, यह परिभाषा है कि मेरा मूल क्या है। मैं 1950 प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, वो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र इशुएंस के लिए, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए 1950 की डेडलाइन, कट ऑफ डेट राष्ट्रपति जी का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, तो वही डेट लगभग मूल निवास की है। तो मूल निवास और स्थायी निवास में यही अंतर है कि मूल जड़ होती है, स्थायी निवास उनको दिया जाता है जो कारोबार के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी में, सरकारी हो असरकारी हो, जो किसी और राज्य से किसी दूसरे राज्य में पलायन कर गए पर स्थायी रूप से यहाँ रह रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मूल निवास है और स्थायी निवास है, आप कह रहे हैं 1950 के आसपास से जो लोग यहाँ रहते हैं वो मूल निवासी माने जाते हैं और 1985 के बाद से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो स्थायी निवासी माने जा रहे हैं। अब तो क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? मतलब इसका क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन स्थायी निवासी है और कौन मूल निवासी है? हाँ। इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है एक कॉमन मैन को, आपको, मेरे को? बिल्कुल। देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जो लोग मूल निवास के पैरोकार हैं, मूल निवास के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई उनसे ये पूछे जो आपका सवाल है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में या किसी और मामले में मूल निवास और स्थायी निवास में कोई अंतर नहीं है। यानी कि मेरे पास अगर मूल निवास का सर्टिफिकेट भी हो और आपके पास अगर स्थायी निवास का हो तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि तो मूल निवास की डिमांड क्यों हो रही है? एक तो ये सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सेल्फ प्राइड है, ये एक गौरव है, ये एक बिलोंगिंगनेस का पहचान का सवाल है। अलग उत्तराखंड राज्य के लिए जो संघर्ष, शहादतें और विश्व ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, वो पहचान के लिए हुआ। उत्तर प्रदेश में हम लोग थे तो यही कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो रहने वाले हैं वो बद्री केदार के लोग हैं या पहाड़ के लोग हैं, तो हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, ये पहचान का संकट है, हमको नाम दीजिए। वो नाम तभी आएगा जब ये स्टेट बनेगा, ये राज्य बना तो हम उत्तराखंडी होने के नाते पहचाने जाने लगे। तो मूल निवास और स्थायी निवास को आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बेसिकली मूल निवास की आवश्यकता कब से हुई? ये शुरुआत ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेज़ों के ज़माने में,
या उससे भी पहले जो मार्शल रेसेस थी, लड़ाकू कौमें, गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, तो अंग्रेज़ों को जब अपनी सेना में अगर पहाड़ से लोगों को भर्ती करना होता था या देश के अंदर सेना के लिए लोग चाहिए होते थे, तो उनको ये मालूम होता था कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाली, ये इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने मूल निवास जो है उनको देना शुरू किया। तो मूल निवास से आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, ये गढ़वाल का है, ये कुमाऊं का है, ये उत्तराखंड का है, ये उत्तराखंड का रहने वाला है, पर्वतीय क्षेत्र का है। तो ये परंपरा तब से चली आ रही है। और उत्तर प्रदेश के, अविभाजित उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे, यानी उत्तराखंड के लोग थे, तो भी मूल निवास का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था सभी जनपदों में। अविभाजित उत्तर प्रदेश के बाद जब अलग उत्तराखंड बना, तभी भी कई तहसीलों में और कई जनपदों में मूल निवास प्रमाण पत्र बनते गए। आज तक भी कोई ऐसा शासनादेश नहीं है वर्तमान में कि मूल निवास प्रमाण पत्र ना बनाए जाएं। अब हमारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। हाँ, दुविधा केवल इतनी सी हुई, जरा सी बात ये हुई कि जब राज्य बना तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के आदेश हुए, जो कि स्वाभाविक थे। अब जिन पे मूल निवास भी थे, कई तहसीलों में एसडीएम ने, जनपद में जिलाधिकारियों ने या तहसीलदारों ने ये कहा कि भाई मूल निवास नहीं चलेगा, आप स्थायी निवास लाइए। वो ये नहीं समझ पाए, अरे जो मूल निवासी है वो तो ऑटोमेटिकली स्थायी निवासी हो गई। तो उन्होंने उस कागज़ को, उस सरकारी कागज़ को, मूल निवास को इधर रख दिया और कहा भाई इससे काम नहीं, अब तो आदेश जो है स्थायी निवास का। यद्यपि उत्तराखंड शासन में 9 नवंबर 2000 से 2023 तक किसी भी सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र जारी ना करने का कोई शासनादेश नहीं किया है। लेकिन एक ये परंपरा बन गया, चलन में आ गया कि मूल निवास नहीं बन रहे, अब तो स्थायी निवास बन रहे। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन की एक गति थी, इसको धार आप लोगों ने भी दिया जब आप नैनीताल हाई कोर्ट तक गए पैरवी करने के लिए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों आप नैनीताल हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर क्या हुआ, जो नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश आया उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ, जी, वो कुछ बताइए कि क्या। देखिए, मूल निवास का सबसे बड़ा जो महत्व है वो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे अनुसूचित भाई, हमारे जनजाति के भाई, हमारे ओबीसी तो खैर बहुत लेटर ऑन आया, पर इसका जो सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड की स्थानीय जनता को मिलना था या मिलना चाहिए या मिल रहा है, वो यही है कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी अनुसूचित जाति का वर्ग है, जनजाति का वर्ग है, उसको जो उसका जाति प्रमाण पत्र है, कायदे में तो 1950 से देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड के 13 जनपदों में, अब इसमें भ्रम पैदा कर देते हैं कई लोग, ये कोई पहाड़ मैदान की बात नहीं है, ये कोई गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं है, ये कोई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है। ये उत्तराखंड की जो भौगोलिक सीमाएं हैं 13 जनपदों की, उधम सिंह नगर से लेके हरिद्वार, रुड़की, नारसन, मंगलौर से लेके आराकोट, उत्तरकाशी से लेके अस्कोट तक, सब के लिए एक समान नियम यह है वर्तमान में भी कि जो एससी, एसटी हमारा उत्तराखंड का मूल निवासी है, क्या हुआ कि 2013 या 14 में, अब मैं सरकारों पे नहीं जाऊंगा, किसकी सरकार थी आप खुद देख लेना। 13-14 में कांग्रेस की सरकार थी, जब बहुगुणा थे, वो मुझे नहीं पता इस बारे में, ध्यान नहीं। 13 या 14 में ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो कट ऑफ डेट होती है उसको 1985 के बजाय 2000 कर दिया गया। हमने तत्कालीन सरकार से कहा भी, आप गलत कर रहे हैं, इसको दुरुस्त कर लीजिए। जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारी बात का संज्ञान भी लिया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विलंब हुआ। तो मैंने इस आदेश को, इस ऑर्डर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चैलेंज किया और कहा कि जो 1985 कट ऑफ डेट थी उसको जो 2000 किया गया है यह गलत है। तो हाई कोर्ट ने हमारी जो तर्क थे, हमारी बातों को सुना और निर्णय दिया कि सरकार के 9 नवंबर 2000 की कट ऑफ डेट के आदेश को क्वैश किया और पूर्ववर्ती व्यवस्था जो 1985 की कट ऑफ डेट जारी करने की थी, जो हमारी डिमांड थी, हमारी रिट में हमारी प्रेयर थी, उसको लागू किया। तो इसका सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट
या लाभ होता है सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, वो SC ST OBC को होता है। जब आपने ये कर दिया था, हाई कोर्ट तक आप चले गए थे, तो आप वहाँ पे मूल निवास की बात आप कर देते, मूल निवास के लिए क्यों नहीं पैरवी करी वहाँ पर? देखिए, मूल निवास का मतलब ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था है, यही उसका सबसे बड़ा लाभ मिलता है। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था लगभग एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको आप जाति प्रमाण पत्र आज कह रहे हैं, वो एक तरीके से मूल निवासी है, वही आइडेंटिफाई करता है। तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिलना है SC ST OBC जनरल जो लोग हैं सामान्य जाति के लिए, उनके लिए एक प्राइड, एक गौरव का विषय है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो ये हिमालय वासी हैं। ये गौरव, ये उत्तराखंड के जो लीडर्स हैं, हाँ, असेंबलीज में जितने लोग बैठे, सारे मुख्यमंत्री बैठे, हाँ, मंत्री बैठे, उन्होंने इस प्राइड को समझने की कोशिश नहीं करी। ये प्राइड अचानक से अब फिर से दोबारा जिंदा होने लगा कि ये होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब जनता या संघर्षशील लोग ये देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, भाई जब ये 13-14 में बात आई तो हम कोर्ट गए, हमने कोर्ट से जो है वो उसको पुनर्स्थापित करा लिया। ठीक, कोर्ट ने निर्णय हमारे पक्ष में दिया। आज ये मांग फिर उठी है, तो उसके पीछे के कई कारण हैं और मैं दोहराना चाहूँगा, इस प्रदेश में सभी वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्र विशेष को छोड़ के 13 जनपदों में मूल निवास निर्गत करने के लिए एक ही मानक होगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर हो या पिथौरागढ़, उत्तरकाशी हो, तो इसमें कोई भ्रम नहीं है, किसी समुदाय वर्ग विशेष के साथ किसी का अहित नहीं होने वाला है। एक जब ये हाँ, उत्तराखंड के आंदोलन चलते हैं ना, चाहे वो जी मूल हाँ, निवास की बात हो, हाँ, चाहे वो भूमि सुधार की बात हो, भू कानून की बात हो, तो एक ऐसा मैसेज जाता है हाँ, कि जो पहाड़ और मैदान, इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो मैदान के लोग हैं या जो बाहर से 1950 के बाद आए, 80 के बाद आए, 85 के बाद आए, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं कि नहीं, ये पहाड़ियों का आंदोलन है, ये गढ़वालियों का आंदोलन है, ये कुमाऊनियों का आंदोलन है। तो ऐसा मैसेज क्यों जाता है जब इतना सीधी सरल बात है? देखिए, ये इतनी सीधी और सरल बात है कि मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जो हमारे भाई बहन विभाजन से पहले, यानी कि पाकिस्तान से 47 से पहले या बाद में भी आए, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस कर रखे हैं। हमारे यहाँ भी उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान से, कोई भी हमारा जो पाकिस्तान में जब विभाजन के बाद भी आया हो, 5 साल बाद भी आया हो, 47 के या 10 साल, तो हमको उसके लिए बहुत लिबरल होना है, उसके लिए विशेष प्रावधान करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं फिर दोहराना चाहूँगा, ये जाति, संप्रदाय, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र से ऊपर है। 13 जनपदों के लोगों को, अगर उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1 करोड़ 20 लाख है, तो ये 1 करोड़ 20 लाख की आवाम पे एक समान रूप से लागू होगा। जो आपका प्रश्न था अभी कि ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि ये पहाड़ के लोगों का आंदोलन है, पहाड़ के लोगों की फीलिंग इसलिए आती है कि इस राज्य के निर्माण के आंदोलन में फ्रंट फुट पर बैटिंग अगर किसी ने की हो तो वो अधिकांश, करी सब ने है, लेकिन 80% लोग वो पर्वतीय मूल के ही थे, जो झंडा पहले दिन से लेके आगे चल रहे थे। अब जो ये बात आती है कि प्लेन्स के लोगों में भ्रम क्यों होता है, भ्रम दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की है, असेंबली की है, राजनीतिक दलों की है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई भी नागरिक उत्तराखंड का, किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, वर्ग का, जो उत्तराखंड की बाउंड्रीज़ में रहता है, वो कब आया हो कब नहीं आया हो कोई मायने नहीं है, वो उत्तराखंडी है। और जो मूल निवास के मानकों को पूरा करता है उसको मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। जो स्थायी निवास के मानकों को पूरा करता है उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये तो भ्रम क्रिएट किया गया है, ये लीडरशिप की कमजोरी है। अगर ये भ्रम दूर नहीं हो रहा है और मूल निवास की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं, आंदोलनकारी सड़कों पर है, तो आपके आंदोलन को मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा बहुत ज्यादा जन समर्थन तो नहीं मिला है। चाहे वो भू कानून हो, उसको भी कोई जन समर्थन नहीं मिला है। ठीक है, उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग, जो पहचान वाली बात आप कह रहे हैं, वो लोग सड़कों पर हैं, लेकिन वो बाकी पूरे वर्ग को सड़कों पर उतरते हुए हमने नहीं देखा है। जैसे आंदोलन
हमने देखे हैं जिस तरीके के आंदोलन उत्तराखंड में होते रहे हैं, तो वो क्यों है? और अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, आप ही लोगों की सरकार है, तो फिर आप कोर्ट का रास्ता। नहीं, मैं भट्ट जी आपको इंटरवीन करूंगा। अभी 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके वर्तमान वाले जो श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हैं, मैंने चर्चा भी करी है और उनके जो सवाल थे या उनके जो प्रश्न थे उनका जवाब भी दिया। वो मेरी बातों से संतुष्ट थे और मैंने उनको प्रत्यावेदन भी दिया कि आप 13 जनपद के 1 करोड़ 20 लाख या जो भी हमारी पॉपुलेशन है, सबके लिए समान रूप से जो जिन मानकों पे खरा उतरता है, मूल निवास वाले को मूल निवास, स्थायी निवास वाले को स्थायी निवास, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदय से पूरी बात सुनते हुए इस विषय को संवेदनशील और गंभीरता से लिया और अपने सचिव को वो मेरा प्रत्यावेदन दिया। इस पर चर्चा, विचार विमर्श, इस पे सबको कॉन्फिडेंस में लेकर इसको जो है शीघ्र लागू करेंगे। भाई किसी का नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन लाभ सबका होने जा रहा है। एक इसमें एक सवाल टेक्निकल ये खड़ा होता है, हाँ। सपोज कोई मूल रूप से उत्तराखंडी 1950, 60, 70, 80 के दशक में दिल्ली चले गया, बम्बई चले गया, हमारे बहुत सारे लोग दिल्ली और बम्बई में हैं, वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और उन राज्यों के वो स्थायी निवासी हैं। तो ये मूल निवास थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है? जो लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो 1960 में आए, 50 में आए, 80 में आए, वो हो सकता है कोई मूल रूप से सहारनपुर का हो, मूल रूप से अंबाला का हो, मूल रूप से वो दिल्ली का हो या महाराष्ट्र का हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि वो तो मूल निवासी वहाँ का है। फिर आप सबके लिए कैसे एक बात लागू कर सकते हैं? भट्ट जी, उत्तराखंड के अंदर मैं फिर बात कहूँगा, या कोई भी नागरिक, मनमोहन भट्ट हों, शशांक हो या रवीन जुगरान हो, वो एक ही स्टेट का मूल निवासी हो सकता है। हाँ, यही पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। जिसका पिता, दादा का भी पिता और परदादा वो जिस स्टेट के होंगे, इस देश में अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 140 करोड़ लोग वो जिस राज्य के मूल निवासी हो, एक ही राज्य के हो सकते हैं। अब आपने जो सवाल किया कि उत्तराखंड जो 1985 में जो आया होगा वो मूल निवासी नहीं हो सकता ना फिर? ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है, उन्होंने ही मूल निवास को डिफाइन किया है, उन्होंने ही कास्ट सर्टिफिकेट इशुएंस को डिफाइन किया है। ये संवैधानिक बेंच का निर्णय है और ये 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इस पर कोई बहस नहीं हुई है। यद्यपि ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों से पड़े हुए हैं कि हमको भी मान लिया जाए, हमको ना माना जाए इनको, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आपने जो कहा, उत्तराखंड के लोग जो 40 और 50 वर्षों से दिल्ली, बम्बई, कानपुर या अन्य राज्यों में हैं, वो उस राज्यों के स्थायी निवासी हैं, मूल निवासी वो उत्तराखंड के ही हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी यहाँ 50 से रह रहा है या 40 से रह रहा है या 80 से रह रहा है, उसके बाप, परदादा, दादा, वो सब तो वहाँ के हैं। अगर तो उनको भी आपने मूल निवासी मान लिया तो वो वहाँ के भी मूल निवासी हैं और यहाँ के भी मूल निवासी, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, कॉन्ट्रडिक्ट होती है चीज़ें। वहाँ के मूल निवासी नहीं होंगे ना वो। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जो उत्तराखंड का आदमी दिल्ली में है वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो सकता है, वहाँ का स्थायी निवासी होगा। हाँ। लेकिन जो आदमी अपने आप को नहीं मानता, वो बोलेगा नहीं मैं तो महाराष्ट्र का मूल निवासी हूँ, हाँ। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। हाँ, उसको जबरदस्ती आप मूल निवासी कैसे बना सकते हैं? नहीं, हम जबरदस्ती किसी को नहीं बना रहे हैं। जो मानकों पे खरा उतरता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो उन मानकों पे खरा उतरता है, उसको मूल निवास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो स्थायी निवास के मानकों पे खरा उतरता है उसको स्थायी निवास का। और मैंने कहा तो फिर तो वही डिवीजन वाली बात हो जाएगी ना। नॉट एट ऑल डिवीजन। कहाँ से डिवीजन हो गया? मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर 13 जनपदों में नारसन, रुड़की, मंगलौर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जितने भी 13 जनपद हैं जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से मूल निवास के मानकों पे खरा उतरते हैं, उनको मूल निवास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो स्थायी निवास पे खरा उतरते हैं उनको स्थायी निवास दिया जाएगा। मैंने कहा
तो मतलब इसका सरकार से आपकी बात हुई है इस बारे में? 101% माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इसी बात को लेकर कि मूल निवास और स्थायी निवास को अलग अलग किया जाए। अलग अलग किया नहीं जाए, ये तो अलग ही है, ऑलरेडी अलग है। हमने कहा जारी करने की व्यवस्था, जो मूल निवास जो मूल निवासी है उसे मूल निवासी माना जाए और जो स्थायी निवासी है उसे स्थायी निवासी माना मूल जाए। निवासी के मानकों पे जो खरा उतरता है 13 जनपदों में, आप एक तरफ रख दीजिए क्षेत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय को, राज्य की सीमाओं में रहने वाली 1,20,00,000 जनता जो 13 जनपदों की है, वो जिन मानकों पे खरा उतरती है वो उन्हीं मानकों के अनुसार उसको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। तो सरकार इसका परीक्षण कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको आश्वस्त किया है, इस पर काम शुरू होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इससे नुकसान किसी का नहीं होने वाला, लेकिन 100% जो निवासी हैं उनका लाभ होने जा रहा है, ये बहुत क्लियर है। और ये कोई उत्तराखंड में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर स्टेट में ये व्यवस्था है। हिमाचल, खासकर हिमालयी राज्य, हिमाचल, JNK को तो एक्सेप्शनल है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने राज्य हैं सभी जगह यही, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब जगह यही व्यवस्था है। कोई उत्तराखंड हिंदुस्तान में कोई अलग राज्य नहीं है, तो जो व्यवस्थाएं अन्य राज्यों में, हमारे राज्य में भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। इससे नौकरी, एडमिशन, उस पर कोई फर्क नहीं। हाँ, केवल कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो उत्तराखंड के मूल निवासी को मिलेगा। तो नौकरियों में केवल SC, ST, OBC, शिक्षा में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, और कहीं स्पेशल छूट होती है व्यवसाय में, लोनिंग में, वहाँ केवल जो हमारे SC, ST, OBC है उनका इशू है। अदरवाइज इट इज़ एन इशू ऑफ प्राइड, सेल्फ बिलोंगिंगनेस, ये हमारा है, हम इस स्टेट के मूल निवासी। तो जुगरान साहब बता रहे थे, बहुत जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे उन सवालों के जवाब जुगरान साहब ने दिए हैं। मुख्यमंत्री साहब से इनकी मुलाकात हुई है और ये आश्वस्त इनको किया गया है कि भविष्य में इस दिशा में सोचा जाएगा और उसका परीक्षण करने की तैयारी हो रही है। देखना यह है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को सफलता मिल पाती है। इस आंदोलन की जो बातें हैं, मूल भावना है, वो अगर सरकार समझ गई तो हो सकता है कि पिछले कई सालों से जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और एक स्पष्ट बात यह है कि स्थायी निवास और मूल निवास का किसी की नौकरी, किसी के व्यवसाय, किसी के एडमिशन लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक प्राइड का मसला है, ये अब देखना है, पहचान का मसला है, ये अब देखना है कि इस मसले को कितनी जल्दी सुलझा लिया जाता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।